देश की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी डीएसपी म्यूचुअल फंड एक नया फंड लेकर आई है आप लोगों के लिए। इस एनएफओ का नाम है, न्यू फंड ऑफर का नाम है डीएसपी निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। इसके क्या कुछ फीचर्स हैं, क्या कुछ की फीचर्स हैं, आपको अभिषेक जी बताएंगे। उसके बाद हम सिद्धार्थ सर के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे कि निवेश की रणनीति इसमें हो तो फिर क्या हो। चलिए पहले तो बात कर लेते हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस की, जो कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड एएमसीज में से एक है और रैंक इसकी 10 है। एयूएम की अगर बात करें तो 2.27 लाख करोड़ रुपए का इसका कुल एयूएम है, जो कि अभी ये संभाल रहा है और करीब 30 साल से ज़्यादा इसका अनुभव है, यानी कि 30 साल पुरानी ये एएमसी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डीएसपी निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है, यानी कि ये एक तरह से पैसिव फंड है और निफ्टी 500 में शामिल जो लार्ज, स्मॉल और मिड कैप कंपनियां होती हैं उसमें इंडेक्स में मिले वेटेज के लिहाज से उसमें निवेश किया जाता है और इंडेक्स जितने ही बेहतर रिटर्न यहाँ पर देने की कोशिश की जाती है इस स्कीम के जरिए। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई है, यानी कि ये इसका एक पूल होगा जहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप की कंपनियाँ यहाँ पर शामिल होंगी। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 19 दिसंबर से ये खुल चुका है और 30 दिसंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 5 जनवरी को मिल जाएगा आपको, यानी कि नए साल में पहला ये एनएफओ एक तरह से इसका जो अलॉटमेंट होगा वो आपको मिलेगा। और मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो फिर 100 रुपये की आप इसमें लमसम 100 रुपये की आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, कभी भी आप इसमें निवेश करें, कभी भी आप इसमें एग्जिट करें तो उसमें आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर देना नहीं होगा। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि निफ्टी 500 इंडेक्स में जो स्टॉक्स के वेटेज होते हैं वो कैसे यहाँ पर तय किया जाता है, लार्ज और स्मॉल और मिड कैप में? there is a free market cap strategy जहाँ जिसके अकॉर्डिंगली लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप के जो वेटेजेस डिसाइड होता है, like for example top 100 will be to the large cap category, next 150 will be to the mid cap category, and the next 250 will be into the small cap categories। ये सब अपने मार्केट कैप, जो फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप होता है उसके हिसाब से डिसाइडेड होता है। तो इसमें जिसका मार्केट कैप बढ़ता है वो लार्ज कैप बनता है, जिसका मार्केट कैप कम होता है वो मिड एंड स्मॉल कैप होता है। तो इस केस में एक पूरा 500 स्टॉक्स का एक कंपोजिट इंडेक्स क्रिएट किया जाता है और उस इंडेक्स को एक बेंचमार्क लिया जाता है जिसको बेंचमार्क रखकर या जिसको बेस रखकर डिफरेंट फंड हाउसेस अपने एक्टिव फंड मैनेजमेंट के थ्रू ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। ठीक है सर, वैसे इस तरीके का जो फंड है उसमें रिस्क और वोलेटिलिटी को कैसे मैनेज करते हैं? Well, in this case, देखिए, this is a passive fund, 500 stocks होते हैं, risk of volatilities will be the same। जो एक market decided risk of volatility होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ rocket science नहीं होता है। टॉप 500 कंपनीज जो होती हैं वो इसका पार्ट बनती है अपने मार्केट कैप के हिसाब से, और जिस कंपनी की जैसे परफॉर्मेंस आती है मार्केट्स वैसे ही मूव होता है। जनरली देखा जाता है कि 35% to 40% इसमें बैंकिंग फाइनेंशियल्स होता है, 10 to 15% इसमें आईटी होता है, फिर इसके अंदर थोड़ा आपका फार्मा भी होता है 5 to 10%। सो इस तरीके से ये पूरा कंपोजिट इंडेक्स जनरेट होता है। तो उसकी जो दिस ऑफ कोर्स अगर आप इसको रिस्कोमीटर के अंदर देखें सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ हायर रिस्की कंपोजिशन, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही एसेट क्लास है विच इज योर प्योर इक्विटी। इसके अंदर मल्टी एसेट की वेरिएशंस नहीं होते हैं, जहां आपको गोल्ड, सिल्वर और डेट की एक कंपोजिट इंडेक्स मिले। सो इन दैट केस सच कैटेगरीज आर ऑलवेज अ रिस्कियर कैटेगरी, जहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का एक बेनिफिट मिलता है। के लिए ऐसे फंड्स में निवेश करना सही रहेगा और किन निवेशकों के लिए सही रहेगा? वेल अभिषेक, द पॉइंट इज वेरी सिंपल। जो लोग बिल्कुल न्यूली एंट्रेंट हैं, जिनका टाइम होराइजन बहुत लंबा है, जो रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, वो इन इंडेक्स फंड के थ्रू अपने आपको मार्केट्स के अंदर पार्टिसिपेट करा सकते हैं, सो दैट उनके रिटर्न से एक जनरेट हो सके। और ग्रेजुअली जब उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से फंड मैनेजमेंट काम करती है, एडवाइजर्स काम करता है, एक अल्फा क्या होता है, जेनसेंस अल्फा क्या होता है, जब वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे एट अ लेटर स्टेज, तो वो ये रियलाइज करेंगे कि यू कैन यूज सच इंडेक्सेस एज अ बेंचमार्क, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली किस फंड मैनेजर ने क्या परफॉर्मेंस दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनको कैलिब्रेट किस तरीके से करना चाहिए। ये सब एक इन्वेस्टर समझ पाएगा एट हिज लेटर स्टेज ऑफ इन्वेस्टिंग। बट यस, ऑफ कोर्स, जिसको कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट के वाले फंड्स नहीं लेने, जिनको लगता है कि वो एक पैसिव फंड लेकर खुश है, तो वो एक इस 500 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है सर, मतलब इस पर्टिकुलर डीएसपी निफ्टी 500 इंडेक्स फंड की आप बात करें कि इसमें निवेश कर सकते हैं ये निवेशक? करेक्ट, दैट इज वेरी ट्रू दिव्या। कोई भी इन्वेस्टर, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जिसका जो टाइम होराइजन है वो बहुत लंबा है, जो रिस्क ले सकता है, जिसको एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर नहीं जाना है, और जिसको लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों के वेरिएशंस को एंजॉय करना है,
वो इन 500 इंडेक्स फंड्स के अंदर एंटर कर सकते हैं, जहां वो देखेंगे कि उनके रिटर्न्स भी जनरेट हो रहे हैं, मार्केट से वो कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वो अपने पोर्टफोलियो में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सब्सटैंशियल रिटर्न्स भी जनरेट कर पा रहे हैं।